जिले के पलारी थाना के सामने नगर पंचायत पलारी के अध्यक्ष एवं बीजेपी नेता यशवर्धन मोनू वर्मा पर दारू पार्टी करने का आरोप है। यह घटना शुक्रवार देर रात को हुई। दारू पार्टी के दौरान बीजेपी नेता और पलारी पुलिसकर्मियों के बीच विवाद हो गया। इस दौरान बीजेपी नेता यशवर्धन मोनू वर्मा थाने के अंदर ही पुलिस अधिकारियों को धमकाते कहा उन्होंने खुद को सबसे बड़ा गुंडा बताया। इस दौरान पलारी नगर पंचायत अध्यक्ष यशवर्धन मोनू वर्मा पर भी धमकी देने का आरोप है। इसके बाद सूचना पर भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर सनम जांगड़े अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ थाने परिसर के अंदर 2 घंटे तक कार्रवाई को लेकर डटे रहे। इधर इस केस में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। मीडिया के टीम जब नगर पंचायत अध्यक्ष मोनू वर्मा का उनका बयान लेने पहुंची तो घर में नहीं मिले, साथ ही उनका फोन भी स्विच ऑफ। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कार्यक्रम के बाद शुक्रवार की रात को भाजपाइयों ने पलारी थाने के सामने दारू पार्टी किया जा रहा था। साथ ही इस पार्टी के दौरान गाड़ी में तेज साउंड में बीजेपी नेता गाना बजाने लगे। पलारी नगर पंचायत अध्यक्ष यशवर्धन वर्मा के साथियों के साथ शराब पीकर नाचने को लेकर पुलिस से विवाद हुआ। उसके बाद मामला बढ़ गया और भाजपा जनप्रतिनिधियों और पुलिसकर्मियों के बीच झूमाझटकी तक पहुंच गया। घटना की वजह से पुलिस थाना छावनी में तब्दील हो गया। मामले की जानकारी होने पर पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने तत्काल कार्रवाई करते हुए थानेदार केसर पराग बंजारा के 7 आरक्षक राम मोहन राय और मनीष बंजारे को सस्पेंड कर दिया। इधर निलंबित थाना प्रभारी केसर पराग ने कहा कि जांच का फैसला अधिकारियों का है। यहां पर यशवर्धन वर्मा के साथ महिलाएं और उनके कार्यकर्ता थे। यहां अश्लीलता की जा रही थी। उसके बाद मैंने अपने स्टाफ को वहां भेजा। उसके बाद वहां बदसलूकी करने लगे। उसके बाद उन्होंने हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाने लगे। देखिए, ये वरिष्ठ अधिकारियों का निर्णय है और अभी जांच कंप्लीट नहीं हुआ है। जांच के में सब चीज़ साफ हो जाएगा। क्या हालत थी सर यहाँ का, थोड़ा बताइए। देखिए, थाना परिसर में था, कुछ महिलाएं मंदिर के पास आई थी और रोड के जस्ट थाना गेट से 10 कदम की उस साइड में यशवर्धन मोनू वर्मा, जो है नगर पंचायत अध्यक्ष है, अपने 4-5 अन्य साथियों के साथ शराब पीकर दारू पार्टी कर रहे थे ये, और तेज आवाज में जो कार का साउंड है उसको बढ़ा के रखे हुए थे। मैं एक बार अपने स्टाफ को भेजा था, समझाया था, 5 मिनट के बाद फिर वही दोबारा शुरू हो गया। महिलाएं आई तो जो गानों का विद्रूपीकरण करके अश्लील शब्दों का प्रयोग करते हुए उसी गाने को गा रहे थे, हिंदी के जो गाने बज रहे थे और जो सुनने में काफ़ी ख़राब लग रहा था। तब मैं अपने स्टाफ को भेजा तो मेरे स्टाफ के साथ में मारपीट शुरू कर दिए वो, और जैसे ही मारपीट शुरू किए हैं वो चिल्लाए सर मार रहे हैं, तो फिर मैं अपने अन्य स्टाफ प्रधान आरक्षक नवीन कुर्रे के साथ मौके में गया हूँ और अन्य थाना के स्टाफ लोग लेके दौड़ा हूँ। वहाँ पर जब गया हूँ तो बोले कि आप लोग गुंडागर्दी कर रहे हो, ये कर रहे हो। बोले भाई, आपको रोकने के लिए गए हैं, आप थाने के गेट के सामने में ये सब चीज़ करेंगे? कहाँ तक आप नगर पंचायत अध्यक्ष के गरिमामयी पद पे हो, आप ये सब चीज़ हरकत कर रहे हो, आपको शोभा देता है क्या? बोले नहीं, आप गुंडागर्दी कर रहे हो। हमारे ऊपर ही वो इल्ज़ाम लगाने लगे। मैं उनको बोला आपको कोई मारा है क्या है, तो आप चलिए आपका मुलाहिजा कराता हूँ, रिपोर्ट लिखता हूँ। एक मुलाहिजा में भी बताया जा रहा है कि वो शराब के नशे में थे, खुद भी गिर गए थे। जी, ये कहना सही है कि वो शराब के नशे में थे और इसी कारण पूरा विवाद। थाने के बाहर हंगामा हो रहा था। गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम बढ़ाकर गाली दे रहे थे। तब हमारे थाना प्रभारी ने हमें मामला शांत कराने को कहा। हम गए तो नगर पंचायत अध्यक्ष यशवर्धन मोनू वर्मा हमारे साथ बदसलूकी करने लगे। इस दौरान वह मारपीट करने लगे। मुझे छोटा सिपाही कह रहे थे। बीती रात को हम लोग ड्यूटी से छूट करके ड्रेस चेंज करके घर जा रहे थे, तो टीआई साहब बोले कि सामने से आवाज़ें आ रही हैं, गाली गलौज हो रहा है, तो ज़रा जा कर के देखो, समझाओ, उनको शांत कराओ। तो मैं गया, मेरे साथ में एक और सिपाही मोहन राय गया। तो हम लोग देखे कि मोनू दाऊ, जो कि यहाँ के नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, वो अपने कुछ साथियों के साथ वहाँ गाड़ी में शराब पी रहे थे और गाड़ी का साउंड बूफर चालू करके हो हल्ला कर रहे थे, नाच गाना कर रहे थे। उनको हमने समझाया कि आपकी आवाज़ें जो हैं पूरी गूंज रही हैं यहाँ, आप गाली दे रहे हो, ये थाने का परिसर है, मंदिर परिसर है, तो यहाँ महिलाएं भी आई हुई हैं, वो सब आपकी गालियों को सुन रहे हैं, तो कृपया करके आप जो है ये अश्लील शब्दों का प्रयोग करना बंद कर दीजिए। ये बोलने पर हम लोगों को मोनू दाऊ के द्वारा मोहन राय को कॉलर वगैरह पकड़ करके, मेरा कॉलर पकड़ करके हमारे शर्ट को फाड़ दिए और उनके अन्य साथी लोग जो उनके साथ में थे वो लात घूंसों से मारना शुरू कर दिए। मेरे सीने को मारे। फिर वो जो मोनू दाऊ हैं वो मारते मारते अपने से वहाँ गिर गए। गिरने पे उनको चोट आई
और चोट आने पर हम लोग उनको टीआई साहब को आवाज़ दिए कि सर हम लोगों को मार रहे हैं। तो टीआई साहब जो हैं स्टाफ के साथ वहाँ दौड़ते हुए पहुँचे और उसके बाद जो है उनको चोट आई हुई थी तो उनको उठा करके टीआई साहब द्वारा यहाँ थाने में लाया गया। उनका एमएलसी भर के सीएससी पलारी में उनको ले जाया गया। उनको मोनू दाऊ मेरे को बार बार बोल रहे थे कि कांग्रेस ने प्रहार करते कहा कि शराब के नशे में हुड़दंग कर रहे भाजपा नेताओं के साथ पुलिस की हाथापाई हुई है। यह विवाद की बात सामने आई है, लेकिन भाजपा नेताओं के दबाव में थाना प्रभारी और 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया, जो सरकार की तानाशाही को दर्शाता है। जब पुलिस के साथ ही अन्याय हो तो आम जनता के न्याय की उम्मीद करना बेईमानी है। देखिए, मीडिया के माध्यम से हमने भी वीडियो देखा है और उसमें जानकारी मिली है कि कुछ वहाँ पलारी के थाना के सामने भाजपा के नेता के द्वारा हुड़दंग किया जा रहा था और उसके बाद पुलिस ने उनको टोका गया और उसके बाद पुलिस के साथ दोनों में पक्षों में मारपीट हुई है, वाद विवाद हुआ है। और एडिशनल एसपी का हमने बयान भी देखा है टीवी में। उन्होंने कहा है कि उन्होंने इस बात को स्वीकारा है कि वहाँ पर कुछ विवाद हुआ है और कुछ हुड़दंग वहाँ पर पार्टी बनाई जा रही थी। उसके बाद कार्रवाई हुई है और मेरा आरोप ये है भाजपा के ऊपर कि भाजपा के नेताओं ने जिस तरीके से बिना जांच किए 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है, ये इस बात का प्रचायक है कि भाजपा सरकार जो है सत्ता के दबाव में आकर अधिकारियों के ऊपर दबाव डाल के कार्रवाई करने का उनको प्रयास किया जा रहा है। ये पूरी तरह गलत बात है और सत्ता पक्ष को अराजक माहौल को शांत करने का उनको प्रयास किया जाना चाहिए, न कि अराजक तत्वों को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाना चाहिए। भाजपा सरकार बनने के बाद एक के बाद एक लगातार घटनाएं हो रही हैं। बिल्कुल, भाजपा के 10 महीने के सरकार में आप देख लीजिए, बलौदाबाजार जिले से जो चालू हुआ है उसके बाद सूरजपुर हो गया, दामाखेड़ा हो गया, अनेक जगहों पे, रायपुर में 72 घंटे में 10 हत्या हुई थी। इस तरीके से लगातार भाजपा के 10 साल के कार्यकाल में, 10 महीने के कार्यकाल में लगातार हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, गुंडागर्दी, इस तरीके का पूरा माहौल चारों तरफ व्याप्त हो गया है और इससे पूरे आमजनों में निराशा है और आमजन ये घटना देख के बहुत ही द्रवित भी हैं और आक्रोशित भी हो रहे हैं। यशवर्धन वर्मा उर्फ मोनू वर्मा हमारे पलारी नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं। वह काफ़ी प्रतिष्ठित आदमी है। पुलिस वाले उनसे उलझे और उनसे बिना कारण मारपीट किए। पुलिस प्रशासन ने संज्ञान लिया और आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई। यशवर्धन वर्मा उर्फ मोनू वर्मा हमारे नगर पंचायत के पलारी के अध्यक्ष हैं और उनके दादा अध्यक्ष रहे, उनके दादी अध्यक्ष रही। बहुत प्रतिष्ठित परिवार के व्यक्ति है, शराब कभी पीता नहीं। पुलिस वाले ज़बरदस्ती जाके उनसे उलझे और मारपीट किए। जिस घटना की जानकारी मुझे प्राप्त हुआ तो तत्काल जाके जानकारी लिया और बिना कारण पुलिस वाले मारपीट किए। पुलिस प्रशासन को अवगत कराया। पुलिस प्रशासन ने तत्काल संज्ञान में लेते हुए तुरंत उनके ऊपर कार्रवाई किया और निलंबित किया पुलिस प्रशासन ने। आखिर क्या वजह थी उनके साथ मारपीट करने की? चलिए आप कह रहे हैं, मान लेते हैं। सिविल ड्रेस में गया था। हाँ। मारपीट करने को उसको अधिकार नहीं है और बिना वजह से मारपीट किया, इस कारण वहाँ के थानेदार और 2 सिपाही को निलंबित किया गया। ठीक है, इस कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? हाँ, इस कार्रवाई से हम संतुष्ट हैं। तीनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल सस्पेंड इसलिए किया गया है कि जांच में बाधा न आए। यह कदम सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि किसी भी सार्वजनिक अधिकारी के साथ इस तरह की घटना न हो। देर रात भाजपा नेता थाने में हंगामा किया है। जांच टीम बना दी गई है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। थाने के सामने कुछ लोग अपनी गाड़ी में अश्लील गाने तेज आवाज़ में चला चला के डांस कर रहे थे। दारू पार्टी की शिकायत आई, किसी ने फ़ोन किया, थाना प्रभारी ने स्टाफ को भेजा। स्टाफ के आने के बाद वहाँ पे विवाद हुआ। विवाद होने के बाद जो नगर पंचायत अध्यक्ष हैं यशवर्धन वर्मा मोनू, वो थाने में आए अपने समर्थकों के साथ पहले और उन्होंने बोला कि पुलिस वालों ने उनके साथ मारपीट की है। उसके थोड़ी देर बाद फिर भाजपा के जिला अध्यक्ष सरम जांगड़े, अवस्थी और रितेश श्रीवास्तव, ये लोग बाकी लोग फिर यहाँ पे आए और ये लोग फिर FIR करने की, कार्रवाई करने की मार्ग में।
कितने देर तक ये हंगामा चलता रहा और क्या पुराना? लगभग 2 घंटे तक हंगामा चला यहाँ और वाद विवाद होता रहा। थाने में भी वो लोग बोलते रहे कि कार्रवाई तुरंत चाहिए, तुरंत चाहिए। उसके बाद यशवर्धन मोनू का मुलाजा कराया गया है और उनकी तरफ से जो आवेदन मिला है उसके लिए जांच टीम बनाई गई है, जिसमें राजेश श्रीवास्तव उसको हेड कर रहे हैं। क्या वो शराब के नशे में थे? उनका मुलाजा कराया गया है, डॉक्टर ने MLC दी है, उसमें लिखा है कि उन्होंने शराब के नशे में। किस बात को लेके पुलिस वाले यशवर्धन वर्मा के पास तक पहुंचे? क्या खबर और क्या शिकायत मिली थी? शिकायत मिली थी कि कुछ लोग थाने के सामने ही दारू पीकर गाना बजा रहे हैं बहुत तेज आवाज़ में। उसी को देखने के लिए, समझाने के लिए पुलिस वाले यहाँ से गए थे। उसके बाद ही वाद विवाद बढ़ा। यहाँ पे जो भाजपा जिला अध्यक्ष हैं काफी देर से गए थे, क्या पुलिस की कार्रवाई करेगी या कितने लोगों पे FIR दर्ज होगा, क्या होगा? अभी ये जांच का विषय है, क्योंकि जांच सौंपी गई है तो जांच होगा। काफ़ी उग्र रूप में वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे। थाने के सारे जो CCTV फुटेज है उनको निकाला जाएगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया है, तो किस आधार पे? अभी जब जांच नहीं हो रही तो किस आधार पे उनको सस्पेंड किया गया है? जांच प्रभावित न हो इसलिए सस्पेंड किया गया है। उसके बाद फिर जांच की जाएगी। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो जल्दी से जल्दी राजेश श्रीवास्तव उसकी रिपोर्ट देंगे, फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। जो वीडियो सामने आया उसमें कम से कम 40 से ज़्यादा कार्यकर्ता जो है थाने परिसर के अंदर हंगामा कर रहे थे। ऐसे लोगों पर क्या पुलिस कार्रवाई करेगी? CCTV फुटेज जो है उसके हिसाब से बाकी लोग के जो भी जांच रिपोर्ट सौंपेंगे राजेश श्रीवास्तव, उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। भाजपा की सरकार है और भाजपा के ही जिलाध्यक्ष और कार्यकर्ता थाने में आकर इस तरह का हंगामा करते हैं, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? इसके सिलसिले में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये आप क्वेश्चन आप लोग अगर जिला अध्यक्ष से पूछेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा।